अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की सुबह वह तारीखी और खुशकुन खबर लेकर आई है जिसका इंतजार न सिर्फ आपको बल्कि पूरे पाकिस्तान के उन लाखों गरीब और मुस्तहिक खानदानों को था जो महंगाई की इस बदतरीन लहर में हुकूमत की तरफ से किसी मसीहा का इंतजार कर रहे थे। बिलाखिर वजीर आजम पाकिस्तान और चेयरपर्सन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने सर जोड़कर हतमी फैसला कर लिया है और साल 2026 के पहले महीने में ही गरीब आवाम के लिए खुशियों के वह दरवाजे खोल दिए हैं जो पिछले कई सालों से बंद पड़े थे। अगर आप भी इस उम्मीद पर बैठे थे कि कब 8171 से मैसेज आएगा और कब आपकी जेब में 13,500 रुपये की रकम आएगी, तो आज की यह वीडियो आपकी जिंदगी की सबसे अहम वीडियो साबित होने वाली है। क्योंकि आज हम न सिर्फ आपको पैसों की मुंतकिली का हतमी सबूत दिखाएंगे बल्कि इस नए निज़ाम से भी मुतारिफ करवाएंगे जो हुकूमत ने खामोशी से नाफिज कर दिया है और जिसकी वजह से एजेंट माफिया की नींदें हराम हो चुकी हैं। आज की इस तफसीली वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि वह कौन सी 3 बड़ी गलतियां हैं जो इस वक्त 90% ख्वातीन कर रही हैं और जिसकी वजह से उनके अकाउंट में आए हुए पैसे वापस इस्लामाबाद भेजे जा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी किस्त जाया ना हो और आपको बैंकों के धक्के न खाने पड़े, तो खुदारा इस वीडियो का एक एक लफ्ज गौर से सुनिएगा, क्योंकि यह मालूमात आपको किसी और चैनल पर इतनी तफसील से नहीं मिलेंगी और यह आपके और आपके बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज़ की, जो कि किस्त में इजाफे और इसकी रिलीज के हवाले से है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले चंद महीनों से यूट्यूब और सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ अफवाहें गर्दिश कर रही थीं कि शायद किस्त 12,000 होगी या 15,000 होगी, लेकिन हुकूमत ने तमाम अफवाहों का दम तोड़ते हुए 13,500 रुपये की मंजूरी दी थी, जो कि अब बाकायदा तौर पर सिस्टम में अपडेट हो चुकी है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन पैदा हो गया है जिसे दूर करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सी ख्वातीन यह समझ रही हैं कि शायद यह पैसे सबको एक साथ मिलेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हुकूमत ने इस बार सिस्टम को क्रैश होने से बचाने के लिए और बैंकों के बाहर रश कम करने के लिए अदायगियों को 3 मुख्तलिफ फेजेज यानी मरहलों में तकसीम किया है। पहला मरहला उन इज्जला में शुरू किया गया है जहां पिछली बार सैलाब या कुदरती आफात की वजह से ज्यादा नुकसान हुआ था या जहां गुर्बत की शरह बहुत ज्यादा है। अगर आपका ताल्लुक जनूबी पंजाब, सिंध के देही इलाकों या बलूचिस्तान से है, तो कभी इम्कान है कि आपके अकाउंट में पैसे मुंतकिल हो चुके हैं, लेकिन इसे चेक करने का तरीका अब बदल चुका है। पुराने तरीके से अगर आप चेक करेंगे तो आपको सिफर बैलेंस ही शो होगा। इसलिए वीडियो में आगे चलकर हम आपको वह नया तरीका भी सिखाएंगे जिसके जरिए आप घर बैठे अपने शनाख्ती कार्ड पर मौजूद असल रकम चेक कर सकेंगे। याद रखें कि जनवरी की यह किस्त सिर्फ उन लोगों को मिलेगी जिनका पीएमटी स्कोर 32 से कम है और जिन्होंने अपना सर्वे हाल ही में अपडेट करवाया है। इस बार हुकूमत ने जो सबसे इनकलाबी कदम उठाया है और जिसे समझना हर उस औरत के लिए जरूरी है जो बेनजीर के पैसे लेती है, वह है 6 बैंकों का क्लस्टर सिस्टम। दोस्तों, आपने देखा होगा कि पिछले सालों में ख्वातीन को एचबीएल के एटीएम्स पर रात रात भर जागना पड़ता था और अक्सर मशीनें खराब रहती थीं या उनमें कैश नहीं होता था, जिसका फायदा उठाकर दुकानदार 500 या 1,000 रुपये कटौती कर लेते थे। इस जुल्म को खत्म करने के लिए हुकूमत ने पाकिस्तान को 15 मुख्तलिफ जोन्स में तकसीम कर दिया है और हर जोन की जिम्मेदारी एक अलग बैंक को सौंप दी है। मिसाल के तौर पर अगर आप लाहौर, गुजरांवाला या फैसलाबाद डिवीजन में रहते हैं, तो अब आपको एचबीएल के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां हुकूमत ने बैंक ऑफ पंजाब को जिम्मेदारी दी है। इसी तरह सिंध के लोगों के लिए बैंक अल फलाह के साथ साथ अब सिंध बैंक को भी शामिल किया गया है ताकि रश कम हो सके, और खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों के लिए बैंक ऑफ खैबर और टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक को ऑन बोर्ड लिया गया है। यह तब्दीली इसलिए भी अहम है क्योंकि अब अगर आप गलत बैंक की ब्रांच में जाएंगे तो वहां आपका अंगूठा काम नहीं करेगा और आप परेशान होकर वापस आ जाएंगे। इसलिए घर से निकलने से पहले अपने करीबी दुकानदार या हमारे चैनल की कम्युनिटी पोस्ट से ये कंफर्म कर लें कि आपके जिले में कौन सा बैंक फाल है, ताकि आपका कीमती वक्त और किराया बच सके। दोस्तों, हम जानते हैं कि आप लोग बहुत परेशानी के आलम में यह वीडियोस देखते हैं और हमारी पूरी कोशिश होती है कि आप तक बिल्कुल सच्ची और खरी खबर पहुंचाएं, ताकि आपका 1 रुपया भी जाया ना हो और न ही आपका वक्त बर्बाद हो। अगर आपको हमारी यह दयानतदाराना कोशिश पसंद आ रही है, तो वीडियो के नीचे मौजूद लाइक का बटन दबा दें
ये हमारे लिए सबसे बड़ा इनाम है। और अगर आप चाहते हैं कि जैसे ही आपके जिले में किस्त जारी हो तो सबसे पहले आपको इत्तला मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें, ताकि हम और आप हमेशा एक खानदान की तरह जुड़े रहें और आपको किसी से पूछने की जरूरत न पड़े। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे अहम तरीन हिस्से की तरफ, जो कि डिजिटल वॉलेट और सिम रजिस्ट्रेशन के बारे में है। नाजरीन, 2026 में दुनिया बदल चुकी है और अब हुकूमत ए पाकिस्तान भी पुराने फरसूदा निज़ाम को ख़त्म करके जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है। हुकूमत ने फैसला किया है कि अब कैश यानी नकद रकम देने का सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर दिया जाएगा और तमाम मुस्तहिक ख्वातीन का एक डिजिटल अकाउंट खोला जाएगा, जो कि उनके मोबाइल नंबर पर होगा। ये बिल्कुल वैसा ही अकाउंट होगा जैसे आप इजी पैसा या जैज कैश इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये अकाउंट बराह ए रास्त स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की निगरानी में होगा। जैसे ही किस्त जारी होगी, आपके मोबाइल पर एक SMS आएगा और पैसे आपके मोबाइल में आ जाएंगे। फिर आपकी मर्जी होगी कि आप चाहें तो आधे पैसे निकलवाएं और आधे बचा कर रखें, या चाहें तो इसी अकाउंट से बिजली का बिल अदा करें या बच्चों की फीस जमा करवाएं। इस सहूलत से ख्वातीन को बहुत बड़ा फायदा ये होगा कि एजेंट जो 500 रुपये काटता था, वह अब नहीं काट सकेगा, क्योंकि कंट्रोल आपके अपने हाथ में होगा। लेकिन इसके लिए एक बहुत ही कड़ी शर्त रखी गई है, और वह यह है कि आपके पास जो सिम है वह लाजमी तौर पर आपके अपने नाम पर रजिस्टर्ड होनी चाहिए। हमारे मुआशरे में अक्सर ख्वातीन अपने शौहर, भाई या बेटे के नाम की सिम इस्तेमाल करती हैं। अगर आप भी ऐसा कर रही हैं तो होशियार हो जाएं, क्योंकि यह डिजिटल वॉलेट किसी दूसरे के नाम की सिम पर एक्टिव नहीं होगा और सिस्टम आपकी किस्त को होल्ड पर डाल देगा। इसलिए मेरी आप तमाम बहनों से गुजारिश है कि कल ही फ्रेंचाइज जाएं और अपने नाम की सिम निकलवाएं और फिर इस नंबर को 8171 के रिकॉर्ड में दर्ज करवाएं, ताकि आप इस बड़ी सहूलत से महरूम न रह सकें। याद रखें, अगर सिम आपके नाम पर न हुई तो पैसे वापस चले जाएंगे। एक और मसला जो पिछले कुछ अरसे से बहुत शिद्दत अख्तियार कर गया है, वह है बायोमेट्रिक फेल होने का मसला। हमारी बहुत सी बुजुर्ग माएँ बहनें ऐसी हैं जो मेहनत मजदूरी करके या बर्तन धोकर अपना गुजारा करती हैं, जिसकी वजह से उनके हाथों की लकीरें मिट चुकी हैं। जब वह मशीन पर अंगूठा लगाती है तो मशीन उनकी शनाख्त नहीं करती और वह मायूस होकर घर लौट आती है। हुकूमत ने इस मसले का भी एक मुस्तकिल हल निकाल लिया है। अब नादरा और BISP ने मिलकर एक नया सिस्टम मुतारिफ करवाया है, जिसे आइरिस स्कैनिंग यानी आंखों की पुतली के जरिए शनाख्त का नाम दिया गया है। अगर आपके अंगूठे 8 बार कोशिश करने के बावजूद मैच नहीं होते, तो अब आपको नादरा दफ्तर जाकर लंबी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं है, बल्कि हर तहसील ऑफिस में एक खुसूसी काउंटर बना दिया गया है, जहां एक जदीद मशीन पड़ी है जो आपकी आंखों को स्कैन करेगी और आपकी शनाख्त तस्दीक कर देगी, जिसके बाद आपको उसी वक्त अदायगी का टोकन मिल जाएगा और आप बैंक से जाकर पैसे ले सकेंगी। यह सहूलत 2026 में तमाम तहसील दफातर में फराहम कर दी गई है, इसलिए अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस दफ्तर जाएं और अपना मसला हल करवाएं, क्योंकि हुकूमत चाहती है कि कोई भी हकदार सिर्फ अंगूठे के निशान न होने की वजह से अपने हक से महरूम न रहे। अब बात करते हैं उन माओं की जिनके बच्चे स्कूलों में जेर तालीम हैं, क्योंकि हुकूमत ने तालीमी वज़ाइफ के हवाले से भी बहुत बड़ी खुशखबरी सुना दी है। महंगाई की वजह से तालीमी अखराजात भी बढ़ गए हैं, इसलिए हुकूमत ने वज़ाइफ की रकम में 50% तक इजाफा कर दिया है। पहले प्राइमरी के बच्चे को जो 2,000 मिलते थे, अब वह बढ़कर 2500 से 3,000 हो गए हैं। इसी तरह सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के बच्चों के लिए वजीफा 4,000 और 4,700 रुपये तक कर दिया गया है। लेकिन यहाँ एक तकनीकी बात समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत सी माएँ शिकायत करती हैं कि उन्हें कफालत के पैसे तो मिल गए हैं, लेकिन बच्चों के पैसे नहीं आए। इसकी दो बड़ी वजूहात हो सकती हैं। पहली वजह यह है कि शायद आपके बच्चे की स्कूल में हाजिरी 70% से कम हो, क्योंकि अब सिस्टम ऑनलाइन हो चुका है और असातिजा टैबलेट के जरिए हाजिरी लगाते हैं। अगर बच्चा स्कूल नहीं गया तो सिस्टम खुदकार तरीके से उसके पैसे रोक लेता है। दूसरी बड़ी वजह बेफॉर्म का अपडेट न होना है। अगर आपने बच्चे का बेफॉर्म नादरा से बनवा लिया है, लेकिन उसे बेनज़ीर के दफ्तर में जाकर इंदराज नहीं करवाया, तो भी पैसे नहीं मिलेंगे। इसलिए कल ही स्कूल जाकर हेडमास्टर साहब से हाजिरी की तस्दीक करवाएं और अगर इंदराज नहीं हुआ तो दफ्तर जाकर यह काम मुकम्मल करवाएं, क्योंकि यह बच्चों का हक है और इसे जाया नहीं होना चाहिए। और याद रखें कि लड़कियों के वजीफे लड़कों की निस्बत ज्यादा रखे गए हैं, ताकि बच्चियों की तालीम की हौसला अफजाई की जा सके।
दोस्तों, इस वक्त YouTube पर कुछ चैनल्स आपको यह बता रहे हैं कि हुकूमत ने राशन प्रोग्राम दोबारा शुरू कर दिया है और 5,000 रुपये की सब्सिडी मिल रही है। मैं यहाँ वजाहत करना चाहता हूँ कि फिलहाल वफाकी हुकूमत ने राशन का कोई नया प्रोग्राम शुरू नहीं किया। अलबत्ता पंजाब हुकूमत और सिंध हुकूमत ने अपने सूबाई सतह पर कुछ स्कीमें शुरू की हैं, जिनमें निगाहबान रमजान पैकेज और सस्ता आटा स्कीम शामिल है। लेकिन यह 13,500 रुपये की किस्त से बिल्कुल अलग है। आपने इन दोनों को मिक्स नहीं करना। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सिर्फ नकद रकम देता है, जबकि राशन की स्कीमें सूबे हुकूमतों के अंडर आती हैं। अगर कोई आपसे कहे कि मुझे 500 रुपये दें, मैं आपका राशन कार्ड बना देता हूं, तो वह सरासर फ्रॉड कर रहा है। आपने ऐसे किसी भी शख्स को पैसे नहीं देने, वरना आपका नुकसान हो सकता है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको हकीकत बताएं, चाहे वह कड़वी ही क्यों ना हो, ताकि आप किसी गलत फहमी का शिकार ना हो। अब एक बहुत ही संजीदा मौजू पर बात करते हैं, जिसकी वजह से हजारों ख्वातीन के अकाउंट्स ब्लॉक हो रहे हैं, और वह है डायनामिक सर्वे की डेडलाइन। हुकूमत ने बार बार ऐलान किया है कि जिन ख्वातीन का सर्वे 3 साल पुराना हो चुका है, यानी जिन्होंने 2023 या उससे पहले सर्वे करवाया था, उनके लिए दोबारा सर्वे करवाना लाजमी करार दे दिया गया है। हुकूमत का मौकफ है कि 3 सालों में हो सकता है कि आपके माशी हालात बदल गए हों, हो सकता है कि आपके घर में कोई सरकारी नौकरी लग गई हो या आपने कोई गाड़ी खरीद ली हो। इस चीज की तस्दीक के लिए दोबारा सर्वे किया जा रहा है। अगर आपको 8171 से सर्वे का मैसेज आया है, तो इसे हरगिज नजरअंदाज न करें, क्योंकि इसकी आखिरी तारीख 31 जनवरी 2026 मुकर्रर की गई है। अगर आपने इस तारीख तक सर्वे न करवाया, तो फरवरी में आपका नाम लिस्ट से हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा, और फिर आप जितनी मर्जी दरख्वास्तें दें, आपकी सुनी नहीं जाएगी। सर्वे करवाने का तरीका बहुत आसान है। बस अपने और अपने शौहर के शनाख्ती कार्ड और बच्चों के बे फॉर्म लेकर करीबी तहसील ऑफिस जाएं। वहां डाटा एंट्री ऑपरेटर आपसे चंद सवालात पूछेगा कि आपके पास कितने जानवर हैं, मकान कच्चा है या पक्का, जमीन कितनी है। आपने तमाम मालूमात सच सच बतानी है, क्योंकि अगर आपने झूठ बोला तो नादरा का सिस्टम आपको पकड़ लेगा और आपका केस फ्रॉड में चला जाएगा। इसलिए ईमानदारी से अपनी मालूमात दर्ज करवाएं, ताकि रिज्क हलाल आप तक पहुंच सके। आखिर में उन लोगों के लिए भी उम्मीद की किरण है जो अभी तक इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बन सके या जिन्हें बार बार नाअहल कर दिया जाता है। हुकूमत ने 2026 में गुर्बत का स्कोर, यानी PMT स्कोर की हद को 32 से बढ़ाकर 35 करने पर गौर शुरू कर दिया है, जिसका हतमी ऐलान जल्द मुतवक्का है। अगर ऐसा हो जाता है तो लाखों ऐसी ख्वातीन जो थोड़े से फर्क से नाअहल हो जाती थीं, वह भी इस प्रोग्राम में शामिल हो जाएंगी। इसके अलावा 8171 वेब पोर्टल को भी अपडेट कर दिया गया है। अब आप घर बैठे अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखकर न सिर्फ अहलियत चेक कर सकते हैं, बल्कि यह भी देख सकते हैं कि आपकी शिकायत पर क्या अमल दरामद हुआ है। तरीका बहुत सादा है। गूगल पर जाएं और 8171 वेब पोर्टल सर्च करें, पहली वेबसाइट खोलें और वहां अपना शनाख्ती कार्ड नंबर और तस्वीर में दिया गया कोड दर्ज करें। अगर अहल लिखा आए तो फौरन पैसे लेने जाएं, और अगर जांच पड़ताल आए तो सब्र करें, क्योंकि आपका डाटा अभी प्रोसेसिंग में है और हो सकता है कि अगली लिस्ट में आपका नाम शामिल हो जाए। मेरी आप तमाम देखने वालों से दिल्ली गुजारिश है कि जब भी आप पैसे वसूल करने जाएं, तो गिनती खुद करें और पूरी तसल्ली करने के बाद रसीद पर अंगूठा लगाएं। कभी भी जल्दबाजी में या दुकानदार के कहने पर मशीन पर अंगूठा न लगाएं जब तक वह आपको पैसे न दिखा दे, क्योंकि अक्सर धोखेबाज एजेंट पहले अंगूठा लगवा लेते हैं और फिर कहते हैं कि सिस्टम में एरर आ गया है, हालांकि पैसे उनके अकाउंट में मुंतकिल हो चुके होते हैं। अगर आपके साथ ऐसी कोई ज्यादती हो, तो फौरन वहीं से हेल्पलाइन 0800-264-101 पर कॉल करें और शिकायत दर्ज करवाएं। हुकूमत ने वादा किया है कि शिकायत पर 24 घंटे के अंदर एक्शन लिया जाएगा और एजेंट का लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा। इसके अलावा अगर आपको बैंक वाले तंग करें, तो आप बैंक मैनेजर से भी शिकायत कर सकती हैं, क्योंकि यह पैसे आपका हक है, भीख नहीं, और आपको यह पूरे इज्जत और एहतराम के साथ मिलने चाहिए। उम्मीद है कि आज की यह तफसीली वीडियो आपके तमाम सवालों का जवाब दे चुकी होगी। हमारा मकसद सिर्फ व्यूज लेना नहीं, बल्कि आपकी सही रहनुमाई करना है, ताकि आपका हक कोई न मार सके। हुकूमत की इन नई स्कीमों से भरपूर फायदा उठाएं और अपने बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करें, क्योंकि यही वह वाहिद रास्ता है जो आपको गुर्बत से निकाल सकता है। अगर आपका अब भी कोई सवाल है या आपको अपना स्टेटस चेक करने में मसला आ रहा है, तो आप बिला झिझक नीचे कमेंट बॉक्स में अपना मसला लिखें।
हमारी टीम आपके कमेंट्स पढ़ती है और कोशिश करेगी कि अगली वीडियो में आपके मसले का हल बताया जाए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।